बॉक्स जिथे असतील प्रशांतजी आदवडे. चेक चेक चेक। शुक्रिया तुकाम सर। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं नारंगी ग्रामस्थ के टूर्नामेंट रिप्रेजेंट एनसीसी चषक 2024। और प्रतियोगिता की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आई गांव देवी वैतीपाड़ा बनाम एनसीसी नारंगी। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जो गेंदबाजी हो रही है फिलहाल टिप्पा खाने के बाद उछालता रचनात्मक तरीके से बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। योगेश वैती और युवराज वैती प्रारंभिक बल्लेबाज है। धीरज पाटिल की पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था और खराब शॉट बल्लेबाज का। पहली गेंद एक्शन रिप्ले अगर देखेंगे डीबीएन लाइव द्वारा योगेश वैती अपना खाता नहीं खुल पाए और मौका बिल्कुल था लेकिन सोच अच्छी नहीं थी, इंटेंट इतना अच्छा नहीं था। एक्शन रिप्ले देखें, देखिए रचनात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया गया और बिल्कुल इनके हाथ को गेंद लगी है और उसके बाद में जोरदार अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी और पहले विकेट पतन हुआ। सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिबेट लाइन द्वारा, सभी का स्वागत। और सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं। रौप्य महोत्सव बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी टूर्नामेंट के लिए और खास करके नारंगी ग्रामस्थ मंडल जिन्होंने पिछले 24 साल बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आज 25वां साल हम मना रहे हैं। सिल्वर जुबली बहुत बड़ी उपलब्धि हर किसी बंदे के लिए जो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इस मैदान के साथ, इस ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, इस गांव के साथ जुड़ा हुआ है, सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धीरज पाटिल का आगाज बहुत बढ़िया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए विराज गिरी, युवराज वैती और विराज गिरी दोनों बल्लेबाज। नंबर 3 पर जल्दी आना पड़ा विराज गिरी को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे धीरज पाटिल का। फ्लाइंग स्लिप एक गली पॉइंट, उसके साथ इस टका लॉन्ग ऑफ ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी तैनात, ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। धीरज पाटिल इस बार टिप्पा खाने के बाद उछालता ऑन सेट पर खेलना चाह रहे थे। अभी भी देखिए शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं है, लेंथ बहुत बढ़िया। एक बार फिर टिप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। गुंडे स्पॉट पर टिप्पा खिला रहे हैं गेंदबाज धीरज पाटिल। काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। गांवदेवी वैतीपाड़ा और नारंगी बी के बीच आज के दिन का है मुकाबला। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर धीरज गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन सेट पर खेल दिया, टाइमिंग अच्छा नहीं है, खिलाड़ी बिल्कुल गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन उनसे दूर गेंद है। कम से कम 1 रन लेने का मौका मिलेगा और युवराज किनी अपना खाता खोलते हुए। स्कोर अगर देखें तो 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीबीएन लाइव द्वारा आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं डीबीएन के माध्यम से और बहुत सारे ग्राफिक देखने का मौका मिलेगा। एक्शन रिप्ले देखें, शॉट अच्छा नहीं था, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था। क्रूशियल मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। धीरज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पीछे हटकर गेंद को खेल दिया, ओ कवर पर खिलाड़ी तैनात था। ये आसान कैच था, इनसाइड आउट गेंद को खेलना चाह रहे थे कवर के ऊपर से, लेकिन देखिए ज्यादा करीब गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद इस बार ज्यादा उछाल नहीं था। गेंद अगर देखे तो बिल्लू के बल्ले के बीचों बीच जरूर लगी थी लेकिन देखिए इनसाइड आउट गेंद को खेला गया था, खिलाड़ी इस वक्त मौजूद थे और यह कैच छोटा है, बहुत आसान कैच। नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट डीबीएन लाइव द्वारा। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल। धीरज पाटिल अपने बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला गया, खिलाड़ी यहां मौजूद है। फंबल में फंबल अलाउस द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। अच्छा खेल फिलहाल पहले ओवर में धीरज पाटिल की अच्छी गेंदबाजी रही है और 5 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं। युवराज वैती 1 पर खेल रहे और विराज किनी की बात करें तो 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कॉम्बॉक्स में एक बहुत ही मशहूर विश्लेषक तुकाराम मांगेला और एक हमारे साथी कमेंटेटर जहीर खान, दोनों का स्वागत। डिबेन की टीम उसके साथ हमारे सारे स्कोरर बिजी हैं इस वक्त कॉम्बॉक्स में। हवा में खेलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद आ रही, गेंद के नीचे खिलाड़ी, यहाँ कैच लपका गया। बल्लेबाज युवराज किनी की पारी समाप्त और गांव देवी वैतीपाड़ा के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका गॉन।
कन्नड़ का स्वागत है आपके नारंगी गर्मा सर्किट प्रेजेंट एनसी चषक 2024 सिल्वर जुबली हम बना रहे हैं नारंगी के एक खूबसूरत मैदान पर। और युवराज वैती एक पर ओंकार वैती ने अपना खाता नहीं खोला। धीरज पाटिल का जो ओवर था बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दिया। सफल ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 4 पुल ऑफ 2 विकेट गावदेवी वैती पाड़ा। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। अब गेंदबाजी में धीरज पाटिल की जगह हेमेंद्र जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है एनसीसी बी टीम के लिए हमेशा, चाहे बल्लेबाजी हो या एक बार फिर बतौर गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अच्छा योगदान रहा है। लेकिन एक तरफ युवराज वैती के ऊपर सबकी निगाह रहेगी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। एक फ्लैंक स्लिप, एक गली, उसके साथ पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन डी स्क्वायर पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात और काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर रेस्टा से स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। B20 पर बॉयज चंदन सर ने मुकाबला जीता और विजय माघरद जयेश पाटिल जो टीम के ओनर बहुत खुश। और एक तरफ अगर देखें तो शुरुआत बढ़िया की है B20 पर बॉयज चंदन सर ने। इस ओवर की अगली गेंदबाज हेमेंद्र, राइट आर्म ओवर द विकेट और टिपा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। गेंद को ऑफसाइड पर खेलना तो चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देते भी गेंद चलेगी विकेट के कीपर के दस्तानों की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। एक्शन रिप्ले देखे, इस बार टिपा खाने के बाद गेंद ज़्यादा ऊपर नहीं आई, गेंद को कट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है। बिंदी गेंद, हेमेंद्र बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी कर गेंदबाज हेमेंद्र ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला गया है, कट किया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका। अब देखिए सबकी निगाहें युवराज वैती के ऊपर होगी, 3 रन लेने का मौका। डगआउट में तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है। अभी देखिए जो पहले ओवर का खेलता उसमें कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। दूसरे ओवर की अगर कहानी देखे, यहाँ भी अगर देखे तो व्हाइट बॉल, बिंदी गिनर 3 रन है, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। कोशिश युवराज वैती कर रहे हैं, ओंकार वैती कर रहे हैं, दोनों के पास काबिलियत है। और 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, मतलब आपकी शुरुआत जो है ना इतनी अच्छी नहीं है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, बल्लेबाज ओंकार वैती के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, गेंद को खेल दिया हल्के से पॉइंट क्षेत्र में, 1 रन लेने का मौका। अच्छा व्यू मैं देख रहा हूँ, जब आप कॉमेंट्री कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह का एक कॉम्बॉक्स होना चाहिए जो धर्मशाला में होता है, उसी तरह से नारंगी के मैदान पर ये बहुत ही अच्छा कॉम्बॉक्स, जहाँ से गेंद का टिप्पा दिख रहा है, गेंद बल्लेबाज कहाँ खेल रहे, गेंदबाजी कहाँ हो रहे, फील्डर कहाँ एक बार फिर खड़े, सारी चीजें दिख रही है। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर 5वें स्टंप की तरफ गेंद को कवर क्षेत्र में खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन एक्शन रिप्ले में एक बार फिर पता चलेगा कि क्या हुआ था मैदान के अंदर के। एक्शन रिप्ले डीबीएन लाइव द्वारा। इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही है, गेंद को परख नहीं पा रहे। इस बार आप सीधे बल्ले से भी खेल सकते थे, लेकिन ये खराब शॉट था बल्लेबाज युवराज वैती का। स्प्रिंग एंड फोर्स को 9 पुल ऑफ 2 विकेट। छोटी गेंद टिप्पा खाने के बाद चाल बाउंस से डाला गया था। अच्छी सोच गेंदबाज हेमेंद्र द्वारा। इस सत्य को भली भांति जानते, अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। अब होमवर्क किया, देखिए एक बार फिर टिप्पा खाने के बाद उछलता, कंधों का इस्तेमाल किया, पटके में गेंद को कट करना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में वीरेंद्र सेहवाग स्टाइल, लेकिन बात नहीं बनी है। रनों के लिए जूझना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर आप देख रहे हैं, राइट अप ओवर द विकेट और आगे गेंद ब्रॉकहोल में खोद के निकला, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते, ओ इस पारी का पहला चौका। हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। अभी कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। तो अच्छा वेरिएशन था हेमेंद्र का। मिलिंद ने बाउंड्री लाइन पर खराब फील्डिंग किया और देखिए एक चौका युवराज वैती को मिला है।
इन्होंने लेंथ गेंदबाजी के गुडलेस पर टिप्पा खेला, उसके बाद में बाउंसर, उसके बाद में एक बार स्टंप के अंदर फुल लेंथ गेंदबाजी। बढ़िया प्रदर्शन एमेंद्र का भी रहा है। 2 ओवर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर गांवदेवी वैतीपाड़ा। यहाँ से एक साझेदारी की जरूरत है। ओंकार वैती और युवराज वैती दोनों अगर बल्लेबाज थोड़ा टटकर बल्लेबाजी करेंगे तो मजा आएगा। 5 ओवर का ये मुकाबला, 3 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी। धीरज पाटिल का यह दूसरा ओवर, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली हो रही है। सेटमेंट पॉइंट कवर, उसके साथ एक खिलाड़ी का बॉडी लाइन पर कवर पॉइंट क्षेत्र में एक लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट। उसके साथ एक खिलाड़ी धीरे धीरे डिस्क्वालिफाइंग बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर धीरज, और टिप्पा खाने के बाद वो चलता, अच्छी गेंद थी, अच्छा बाउंसर था। देखिए अगर बाउंसर आपका है ना तो बिल्कुल वो सर की तरफ आना चाहिए। ये देखे किस तरह से गेंदबाजी कर रहे धीरज, डिपेंड लाइव द्वारा टिप्पा खाने के बाद उछालता और हुक करना चाह रहे थे। अच्छा लाइव टेलीकास्ट डीबीएन द्वारा, और बढ़िया गेंदबाजी धीरज पाटिल की तरफ से। स्कोर अगर देखें तो 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, राइट अप और 2 विकेट। पट्टी पकाने के बाद वो चलता, बैकफुट पर चले गए, गेंद को खेलते ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने क्या वो 2 रन पूरे किए। डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते, तो टीवी एम्पायर की तरफ इशारा किया ऑन फील्ड एम्पायर ने। अब जाकर देखते हैं क्या ये बल्लेबाज आउट या नॉट आउट। युवराज वैती 8, ओंकार वैती 1। यहाँ से साझेदारी बिल्कुल पनप रही है। 2 की मांग बिल्कुल हुई थी, लेकिन क्या तालमेल है वो देखना बहुत जरूरी। क्या बल्लेबाज सुरक्षित है वो भी देखा जाएगा। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। एक बार फिर टीवी एम्पायर थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे। टीवी एम्पायर इस वक्त देख रहे हैं। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडल बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है। और जब आप ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ी देखेंगे तब जाकर 5 लाख की नकद राशि है। मजा आएगा इस मैदान पर, क्योंकि टूर्नामेंट की बात करें तो आप सजावट देखे चारों ओर से बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेयर डगआउट, उसके साथ अगर देखें तो बहुत अच्छे होर्डिंग है, सिल्वर चुगनी। और बल्लेबाज देखिए डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं। वही कहानी, दूध का दूध पानी का पानी, और बल्लेबाज की कहानी समाप्त होती हुई। युवराज वैती बिग विकेट्स, अच्छी साझेदारी पनप रही थी, और गांवदेवी वैतीपाड़ा के उम्मीदों को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कमाल की फील्डिंग हेमेंद्र द्वारा। निराशमंद के साथ जाएंगे बल्लेबाज युवराज वैती। बैक टू द पेवलियन, 6 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए, 133 का स्ट्राइक रेट। ये ग्राफिक देखे खास करके डिबिन द्वारा बहुत बढ़िया काम हो रहा है। एनसीसी क्रिकेट क्लब नारंगी मास्टर का एक बैनर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। एक सेट बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन चले गए। युवराज वैती स्कोर 14 for 3। गेंदबाजी की बात करें तो धीरज पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिपेंड लाइव द्वारा। आपका भी हम दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अमर भगत, धीरज पाटिल प्रमुख गेंदबाज है एनसीसी बी टीम के। बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, इस गेंद को कलाई के साथ मोड़ दिया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते तो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सेंसिबल क्रिकेट, यहां से साझेदारी की जरूरत है। स्कोर अगर देखें तो 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और ओवर तीसरा प्रगति पर है। आउटसाइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑनसाइड पर 3 खिलाड़ी, इस वक्त बाउंड्री पर 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। धीरज पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। विकेट कीपर और बॉलर ने अपील किया, फाइनली के खिलाड़ी थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। Excellent bowling by Dhiraj Patil. Look at this delivery. Just pitching out the stump. Batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. अच्छी गेंद थी। Score 15 for 3. इस बार हवा में गेंद है, अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरत स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन। गेंद जाएगी धर्मशाला में, तीर से समान छू लिया आसमान। बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान। ब्यूटीफुल शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट। ये स्ट्रोक थोड़ा आगे गिनती, बल्ले के बीचों बीच खिल दिया, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, और गेंद सीधा कॉम्बॉक्स की तरफ आई है। नितिन गणपत पाटिल कॉम्बॉक्स इस बार हवा में उड़ाया, बहुत ऊपर चली गई, मिसटर्न हो गई बॉडी लाइन पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे। क्या ये कैच हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मिलिन आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। सैंडी इस वक्त है, इससे पहले मिलिन ने खराब फील्डिंग की थी, 2 रन लेने का मौका
अब देखिए जब ये भाग रहा था तभी पता चल रहा था ये कैच नहीं होने वाला। देखिए किस तरह से हुआ था मैदान का डीपीएन लाइव द्वारा। टिप ऑफ थोड़ा सा अपर मिड स्टंप पर था, गेंद को ऑन साइड पर बॉडी लाइन की तरफ डिस्को लेग बॉडी लाइन पर बाहर खेलना चाहते थे, ज्यादा ऊपर चली गई और ये गेंद देखिए कैमरामैन ने आखिर तक गेंद को पकड़ा लेकिन फील्डर ने गेंद को नहीं पकड़ा। सबसे बड़ी बात है ये कैच न पकड़ने की जरूरत थी। अब दोनों बल्लेबाज ओंकार वैती फ्लाइंग ऑन 10, अमर भगत फ्लाइंग ऑन 1, स्कोर 21 फॉर 3। तीसरा ओवर है, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त या नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। करंट रेट 8 का है, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। पानी मैदान के अंदर चला गया तो समय एक बार फिर हो गया गाने का और एक गाने के साथ वापस आएंगे। स्कोर 24 फॉर 3 आफ्टर 3 ओवर। नाउ इट्स डीजे टाइम, म्यूजिक टाइम। देखिए अभी तक जो ड्रॉप कैचेस है उसके बारे में चर्चा हो रही थी। ये पहला कैच जो पॉइंट पर छोड़ा गया था, उसके बाद में ये कैच देखिए बॉर्डर पर डी स्क्वायर लेग पर सैंडी को आप देख रहे गेंद के नीचे आए लेकिन कैच तो नहीं पकड़ा। ये ड्रॉप कैचेस डीबीएन लाइव द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, जैसे कि इंटरनेशनल में सारे जो अपडेट होते हैं वो आपको डीबीएन लाइव के माध्यम से मिल सकते हैं। मैंने 2 ऐसे जो कि लाइव टेलीकास्ट करने वाले टीमों को देखा, एक टेनिस क्रिकेट .in और दूसरा डीबीएन लाइव। प्रवीण और धनंजय playing got change, scored 23 for loss of free wicket after मिस्टर चौखबा में गेंद के नीचे विकेट कीपर और छोड़ दिया कैच। अभी आपने 2 ड्रॉप कैचेस देखे थे, ये तीसरा भी देखे क्या पास बिल्कुल इस वक्त हरीश देख रहे हैं आकाश की तरफ, वो सूरज की तरफ देख रहे हैं और उनके समर्थक बोल रहे कि भाई कैच आपको लेना है, बहाना मत बनाओ, बहाना मत बनाओ। सेट पर गेंद को, यह चौथा कैच हवा में गेंद, इस बार कोई गलती नहीं है, अच्छा कैच लिया गया और 25 पर यह चौथा झटका गॉल। ने बनाए 2 रन पर, ज़्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, 5 गेंदों का सामना किया और स्ट्राइक रेट देखिए 40 का है। लिमिटेड ओवर में स्ट्राइक रेट आपका अच्छा होना चाहिए था। हरीश ने कैच छोड़ा था, उसके बाद में एक बार फिर क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को इनसाइड पर एक बार फिर लेके जाना चाहते थे लेकिन अभी गेंदबाज ने कहा कि भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। निशांत पाटिल ने बहुत अच्छा कैच लपका, प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा 38। कमेंट्री करना बहुत आसान हो रहा है, इसकी वजह है डीपीएन लाइव की टीम बहुत अच्छे ग्राफिक, अच्छे अपडेट, बाकी इधर उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। 25-4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर पर दे रहे ओंकार भगत 11 पर खेल रहे हैं। अब प्रेमनाथ को मौका मिला है नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए। निशांत पाटिल का ओवर आप देख रहे हैं, 2 गेंदों में केवल 1 रन दिया, प्रोजेक्ट स्कोर 38 दिखाई दे रहा है। इसी रफ्तार के साथ अगर चलते रहे तो, लेकिन बीच में 2-3 बड़े स्ट्रोक आएंगे तो यही स्कोर 45 के आसपास भी जा सकता है। अगर विकेट गिरेंगे तो जो आप 38 देख रहे हैं वो 32-30 के आसपास भी आ सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, 35 के आसपास भी रोक सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्रेडिक्शन वैसे क्रिकेट पे फेल है। निशांत पाटिल अपनी बॉलिंग पर तैयार, सामना करेंगे प्रेमनाथ, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर गेम। इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो स्कोर 40 के पार जा सकता है। 40-45 अपने आप बनने वाले हैं। 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहली पारी आप देख रहे हैं गांवदेवी वैतीपाड़ा टीम की। टॉस की कहानी अगर देखें तो एनसीसी नारंगी टीम बी टीम ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन पर बॉडी लाइन पर गेंद के नीचे हेमेंद्र गेंद, चौथा कैच छूटा है। विजय मामा चषक में यही कहानी थी, कैच छूटे सपने टूटे। अब ये देखिए कैच छूटा सपना टूटा मुकद्दर रूठा, करे तो क्या करे, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 कैच हेमेंद्र ने कैच छोड़ा है। जो सबसे सेफेस्ट खिलाड़ी है उन्होंने कैच छोड़ा। इससे पहले सैंडी ने कैच छोड़ा, अभी हेमेंद्र छोड़ रहे हैं।
तो बाकी खिलाड़ियों के ऊपर इसका असर हो सकता है। 28-4 विकेट के नुकसान पर गावदेवी वैतीपाड़ा राइट ऑफ ओवर द विकेट। हवा में गेंद है, ये 5वां कैच, गेंद के नीचे खिलाड़ी, इस बार कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा कैच पार्थ ने अच्छा कैच लपका। स्कोर अगर देखें तो 28-6 विकेट के नुकसान पर। देखिए इस बार टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और प्रेमनाथ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लॉक ऑफ बॉर्डर पर गेंद के नीचे पार्थ, प्रेमनाथ का लिया कैच, प्रेमनाथ बैक टू द पेविलियन, केवल 2 रन बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट था, 2 गेंदों का सामना किया, नई बैटर मैदान के अंदर दबाव फिलहाल अब बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। स्कोर 28-5 विकेट के नुकसान पर। इस पारी की 8 गेंदें शेष है। आई जुदानी घासपड़ा बादाम 11 चंदन सार, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा अगले घमासान के लिए तैयार है। आई जुदानी घासपड़ा बादाम 11 चंदन सार, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप तैयार है अगले मुकाबले के लिए। और इनिंग ब्रेक में टॉस हो जाएगा। और दैट्स अ वेरी गुड डिलीवरी, अगेन पिचिंग आउट ऑफ द स्टंप। ओ लेकिन यहाँ अगर देखे तो नियंत्रण नहीं था। 2 लाइन है जो लक्ष्मण रेखा, पहली लक्ष्मण रेखा है, अगर उसको आप पार करेंगे, यही एक बार फिर कहानी, इसको पार करेंगे तो वाइड बॉल। 29 for 5। अब आगे गेंद, इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद बड़ा क्षेत्र में आई है, 1 रन लेने का मौका। 4था ओवर, रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो गावदेवी वैतीपाड़ा पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। निशांत पाटिल का ये ओवर बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 6 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, विकेट टेकर गेंदबाज है, बताते हुए थोड़ा और जो कि तो दूसरे तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं। और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, टिप्पा खाने के बाद वो चलता उड़ान लेते हुए गेंद चली गई हरीश के पास। विकेट कीपर हरीश ने बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग की, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 4 ओवर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर गावदेवी वैतीपाड़ा 30 4 विकेट। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। दो विकेट, इकोनॉमी 7.50 का है। हेमेंद्र 1 ओवर 9 रन, और दूसरी तरफ जो अच्छा ओवर था निशांत पाटिल, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, विकेट टेकर गेंदबाज, सफल ओवर का खेल समाप्त, निर्णायक ओवर का खेल। आई जुदानी घासपाडा बदाम 11 चंद्रसर संघाच्या कॅप्टनला शेवटचा कॉल असेल, आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे। आई जुदानी घासपाडा बदाम 11 चंदन सर, त्यानंतर शिरगाव स्पोर्ट शिरगाव, आई ग्रुप परेडपाडा, आपण रिपोर्टिंग करून ठेवा। सर्व गोष्टी या ठिकाणी अपडेट आहेत। नारंगी ग्रामस्थ मंडळाची आपण बघितलं तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आपण साजरं करतोय आणि ही परंपरा गेली अनेक वर्षाची आपल्याला पाहायला मिळते। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर हरेश थोड़ा संघर्ष, ओ क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हरीश भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाइड बॉल, रन मिलेंगे कम से कम यहां से 3 रन, 33-5 विकेट के नुकसान पर। स्कोरबोर्ड देखिए एक बार, प्रोजेक्ट से स्कोर 38 दिखाई दे रहा है तो वो 42 दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली गेंद पर 3 रन आए। काफी ऑफ स्टंप के बाहर, यहाँ आपने गेंद को गैदर नहीं किया, उसके बाद भी ये थ्रो देखिए, पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन निशाना कहाँ है भाई, स्टंप कहाँ है। स्कोर 33-5 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पार्थ पाटिल गेंदबाजी कर रहे, राइट अप ओवर द विकेट। यह भी काफी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा जीपी मैदान के अंदर। स्कोर 34-5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर आप देख रहे हैं। नारंगी ग्रामस्थ टूर्नामेंट प्रेजेंट एलसी चषक 2024 हम बना रहे हैं सिल्वर जुबली, और 25 साल का बहुत बड़ा लंबा सफर। अपने बॉलिंग मार्ग पर भारत फाटिल तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज हरीश, अमर भगत और हरीश के ऊपर पूरा दारोमदार, क्योंकि अभी 6 गेंदें शेष है। हवा में उछाला, मिस स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ ये रिले कैच रिले कैच है।
प्ले बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए क्या होता है मैदान के अंदर, स्टंप के बहुत करीब से गेंदबाजी, टिप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर था, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद के करीब नहीं थे। और यहाँ क्या मोए 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 देखिए एक बार फिर ये क्या जो है ना, देखिए इसके बाद में रिएक्शन देखिए, ये थोड़ा फनी मोमेंट हो जाएगा जिस तरह से रिले कैच लिया गया। दो खिलाड़ी वहां मौजूद थे, सैंडी के हाथ से गेंद आई, फिलहाल हितेश के हाथ में। अगर हितेश करीब नहीं होते तो बहुत सारी चीजें और होती, क्योंकि 4 कैच आपने छोड़े हैं, ये 5वां हो सकता था। 34 विकेट के नुकसान पर आणि बरोबर या ठिकाणी गाणं पण वाजलं होतं, जवळ येणागडे 34 विकेट के नुकसान पर 34 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट, 5th इन प्रोग्रेस। अभी देखिए 41 का यहाँ प्रोजेक्ट के स्कोर दिखाई दे रहा है। करंट रेट 8.16 का है। पार्थ पटेल अपने बोलिंग पार्ट पर तैयार, कृष्णा राउत ऑलराउंडर खिलाड़ी। यह अब है सैंडी भाई, अभी आपको लेना है, नहीं छोड़ना है। यह कैच लपका, 7वें विकेट का पतन। बल्लेबाज कृष्णा बैक टू द पेवल। देखिए किस तरह से कृष्णा बैक टू द पेबल चले गए हैं, और डिबेन लाइव द्वारा इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कभी भी नहीं, एक बार भी लगा कि गेंद के करीब है, और सैंडी ने इस बार कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा कैच, इंपॉर्टेंट विकेट। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। स्कोर 34 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। आखिरी देखिए बिल्कुल इस वक्त 4 गेंदें शेष है, 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। हमारे ऑनलाइन के स्कोर है मिस्टर जयेश, उसके साथ हितांशु पाटिल, 2 स्कोरर, कैमरामैन नयन तांडेल, रोहित चौधरी जो करे सबके मनोकामना पूरी, और उसके साथ राम लक्ष्मण की जोड़ी है प्रवीण और धनंजय। देखिए ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जब आप डिबेन लाइव के कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिबेन लाइव की टीम अच्छा काम कर रही है, वो सारी चीजें आपके स्क्रीन पे होगी। अच्छा लाइव टेलीकास्ट, टिप ऑफ टाइम के बाहर, और क्या ये रन मिलेगा? रन आउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पेपर जाएंगे। शुभम किनी वाइट बॉल, और उसके साथ 1 रन और 1 विकेट। बल्लेबाज कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए जल्दी, 35-8 विकेट के नुकसान पर। क्योंकि देखिए टेनिस क्रिकेट में आपको पैड तो पहने नहीं पड़ते, सीधा आपका बल्ला उठाना है और मैदान के अंदर जाना है, तो ज़्यादा समय आपको नहीं लेना। करंट रेट 8.08, स्कोर 35-8 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी। ये भी बिल्कुल काफी ऑफ टाइम के बाहर, वाइड बॉल, बहुत ही खराब गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज द्वारा। आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे पार्थ पाटिल। इस ओवर की बात करें तो 3 वाइड बॉल आए हैं, 1 2 3 4, कितने वाइड बॉल? आधा डजन वाइड बॉल। तो इतनी गेंदें आपको दोबारा डालनी है, मतलब कम से कम 12 गेंदें। अगर आप वाइड नो बॉल नहीं डालते हैं तो जो 5 ओवर का मैच था वो अपने आप 6 ओवर का हो गया है। इसका फायदा काउदी वैती पड़ा कितना उठाएगी वो देखना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी। ओंकार भगत ऑन स्ट्राइक, और ये बिल्कुल मुड़ रहे हैं अंपायर हमारी तरफ मुड़ रहे हैं। ये 7वां वाइड है। एक सर 5 वाइड, 5वां वाइड है। थोड़ा अपडेट में सुधार। इस वक्त 5 वाइड बॉल।
कम से कम 5, मतलब वो 5 गेंदें आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। 37, 8 विकेट के नुकसान पर ये हो गया। आधा डजन की हम बात करें तो आधा डजन आ गया, मतलब आपको 12 गेंदें डालनी पड़ेगी। जो ये मैच 5 ओवर का है वो अपने आप 6 ओवर का होने वाला है। पार्थ पाटिल क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने कैच 4 कैच छोड़े हैं, उसके बाद में ये 6 वाइड बॉल। वैसे बल्लेबाज अगर कुछ कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह अतिरिक्त कर रहे हैं तो समझ में आ सकता हूं। बल्लेबाज तो कुछ नहीं कर रहे हैं मैदान के अंदर, जो कुछ कर रहे हैं वो गेंदबाज कर रहे हैं, थोड़ा स्कोरबोर्ड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 8वां विकेट गिर गया, टेलेंडर मैदान के अंदर है और आप वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड डालते जा रहे हैं। ये भी जो 7वां वाइड बॉल, 39, 8 विकेट के नुकसान पर गावदेवी वैती पड़ा। कभी लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं। और वैसे पार्थ पाटिल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 7 वाइड बॉल, अभी स्कोरबोर्ड भी खत्म हो सकता है। केवल 2 गेंदों का खेल हुआ है और ये ओवर समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि देखे रामायण में हनुमान की पूछ, वो एक बार फिर देखिए बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसी तरह से ओवर है। वाइड बॉल विकेट, ये 2 गेंदें बहुत अच्छी थी, विकेट, लेकिन उसके बाद में वाइड का सिलसिला जारी है। ये बेहतर है, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। हिमेंद्र ने गेंद को रोक लिया बाउंड्री पर, काउ कॉर्नर क्षेत्र में। कम से कम 2 रन लेने का मौका, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। अब जाकर 41, 8 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। गावदेवी वैती पड़ा बनाम एनसीसी नारंगी बी, ये बहुत बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। पार्थ पाटिल 3 गेंदों में 11 रन और 2 विकेट। स्टंप के अंदर गेंद हवा में है, मिस स्ट्रोक है, गेंद के नीचे गेंदबाज लिया कैच, बहुत ही अच्छा कैच लपका। और अब 90 विकेट का पतन। गावदेवी वैती पड़ा के उम्मीदों को यह 9वां झटका। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या पर टोटल फिलहाल आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर के बाद 41 प्लस ऑफ 1 विकेट, 41 रन 9 विकेट के नुकसान पर। करंट रेट 8.79 का है और आपके पास अभी भी 2 गेंदें शेष। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर 41 9 विकेट के नुकसान पर। आकाश मेहर, सुनील बैती, सबसे अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर है सुनील बैती। बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे और नारंगी के मैदान के ऊपर भी बहुत साल से खेल रहे। अब पार्थ पाटिल के ऊपर सबके निगाहें हैं। ओ ये एक बार हमारी तरफ बढ़ने वाले हैं और पार्थ अंपायर को बता रहे भैया अभी मत दो, अभी मत दो, अभी वाइड मत दो बोल रहे थे, लेकिन क्या करें, अंपायर तो देने वाले, अंपायर अपना काम करेंगे। 42.9। अब सब लोग सबर तक देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। पार्थ पाटिल का ये लंबा ओवर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर हवा में खेलते हुए डिफेंस कवर या कवर पॉइंट पर अच्छा कैच। पार्थ को विकेट मिला, ये 3रा विकेट। और कुल मिलाकर पार्थ का बॉलिंग 5 गेंदें डाली है, 12 रन दिए हैं और 4 बहुत महत्वपूर्ण 4 विकेट लिए। इवेंटफुल ओवर, ये यादगार पार्थ के लिए यादगार ओवर है। पार्थ आपको अब मैदान के बाहर आना है। देखिए कितने, एक बार फिर ये एनालिसिस, 5 बॉल और इकोनॉमी 14.40 के 12 रन और 4 विकेट। रन भी दिए, विकेट भी चटकाए, ऑल आउट वैती पड़ा। और एक बार फिर टोटल देखिए टारगेट क्या होगा इस प्रतियोगिता में। बहुत महत्वपूर्ण मैच। 42 स्कोरबोर्ड पर है, 43 रनों का लक्ष्य। 30 गेंदों में आपको 43 रन बनाने पड़ेंगे। देवा ग्रुप से
आदरणीय विनायक पाटील यांचं शुभागमन होते, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. विनायक पाटील आपलं सहर्ष स्वागत. देवा ग्रुप योगेश वैती अपना खाता ने खोल पाए. विजय युवराज वैती की बात करें तो 8 रन 6 गेंदों का सामना किया. विराज किनी की बात करें तो 3 रन. ओंकार वैती 2. ओंकार अमर भगत इन्होंने 13 रन बनाए. प्रेमनाथ 2 रन. हरीश चौधरी 1 रन. कृष्ण राउत अपना खाता ने खोल पाए. शुभम किनी अपना खाता ने खोला. आकाश देखिए पीछे 4 जो नंबर है ना, बल्लेबाजों ने खाता नहीं खुला. सबसे बड़ी परेशानी थी एस्ट्रा. देखिए टूर्नामेंट में एक बार फिर अमर भगत जिन्होंने इस मुकाबले में 13 रन 7 गेंदों में बनाए, और मिस्टर एस्ट्रा का आंकड़ा 13 है. तो ये एक बार मिस्टर एस्ट्रा कितना खलबली बाद में मचाएंगे ये देखना बहुत है. 42-10 विकेट का नुकसान पर है. और आस्किंग रन रेट के बारे में चर्चा होगी. आस्किंग रन रेट 8.29 का है. अब जाकर टारगेट आपके सामने रहेगा 43 रनों का. ये देखिए समर्थक है रायपाड़ा की टीम. नेक्स्ट मैच का टॉस. शुक्रिया प्रशांत सर जी. आज युदानी घासपाड़ा 11 किंग के कप्तान और बदाम 11 चंद्रसार के कप्तान से विनंती है की जल्द से जल्द टॉस साठी या. टॉस मागे दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती आहे की तुरी द्या. चला या कमिटीकडून निर्णय आलेला आहे. तर 5 धावांची 5 मिनटानंतर उशिरा येऊ नका मित्रांनो. 5 मिनट से पहले आपको आना होगा. या 5 मिनट तक हम आपका इंतजार करेंगे, वरना आपको कमेटी कुछ ना कुछ निर्णय दे पाएगी. वो पेनल्टी का भी सामना करना पड़ेगा. दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती करतोय. आज जीवदानी घासपाडा 11 कर्णधार आणि बदाम 11 चंद्रसार टॉस बॉक्स मध्ये तुरी द्या. हेलो विकास पाटिल सर जी की जानिब से संदीप ऊपर सैंडी सिक्सर के लिए 1000 रुपया और चौके के लिए 500 का इनाम आया है. मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए. मुकाबला ऑन. 30 गेंदे और 43 रनों का लक्ष्य है. 2 सलामी जोड़ी मैदान पर, एक तरफ धीरज और एक तरफ सैंडी देखने को मिल जाएंगे. अब आवाज को सुन रहे थे मुंबई महाराष्ट्र बुलंद आवाज जो है प्रशांत नादोड़ी सर जी की. अब मैं आपके सामने जहीर अजगर मंत्री का एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने है. एक तरफ आप देख रहे हैं बड़ा टीम और एक तरफ एनसीसी नारंगी बी लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी. टॉस चला दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती करतो टॉस साठी या. एक तरफ आई जीवदानी घासपाडा तर एक तरफ बदाम 11 चंद्रसार. दोन्ही कर्णधार तुरी दिया. हमारे बेहतरीन क्रिकेटर और बेहतरीन समालोचक भी शांतन खरसर जी हमारे नीचे हैं. एक लाजवाब मेहनत देते हुए इस मैदान के लिए और लाजवाब इस टूर्नामेंट को आगे कैसा बढ़ाया गया है तमाम दर्शकों तक, तमाम जनताओं तक. 25वां साल बेमिसाल है, लाजवाब है. मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए. बड़ा मुकाबला 43 रनों की दरकार है. धीरज स्ट्राइक पर है. पहली गेंद कट कर दिया. गेंद गली रीजन पर जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा. एक रन के साथ धीरज पाटिल ने अपने खाते को ओपन किया. टीम को पहुंचाया 1 रनों पर. एक पाटिल सर जी की जानिब से बैक टू बैक 3 षटकार के लिए 1000 रुपए का इनाम है. और एक वहां पर है संदीप ऊपर सैंडी, इस मैदान का एक सिक्सर किंग बादशाह. मगर आज कर दिखाना होगा. कहा है ना किसी ने, अब कादे बदल से बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मगर मैदान के अंदर अपना खेल का जलवा भी करना होगा, लड़ना होगा. विनायक पाटिल सर जी के जानिब से बैक टू बैक 3 सिक्सर के लिए 1000 रुपए का इनाम है. कट कर दिया. गेंद पॉइंट करीब रीजन पर से मिसफील्ड होती हुई गेंद जा रही है थर्ड मैन बॉलिंग लाइन के करीब. ये आउटफील्ड फास्ट है, गेंद निकल जाएगी सी मारे का बार. चौकार कमांडीज है. बेहतरीन शुरुआत एक लाजवाब अंदाज में करनी होगी.
चौके के लिए 500 का इनाम था वो लागू हो चुका है संदीप ऊपर सैंडी के लिए। अब लड़ना होगा कृष्ण राउत की अगली गेंद इस मैदान पर संदीप ऊपर सैंडी के लिए आती हुई। और बैट का किनारा, भाग्यशाली रह गए संदीप। यहां पर विकेट कीपर ने की है गलती। ये गलती कितनी महंगी साबित होगी ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। दोस्तों कहते हैं ना हर चीज वक्त पर तय होनी चाहिए, वरना वक्त तय करे आपका क्या करना है। लड़ना है, यहां पर गलतियां होती हैं, मिस्टेक वाला गाना नहीं, मगर यहां पर ये चुकीला माफी नहीं। मैदान के अंदर आप गलती करेंगे तो माफी नहीं मिलेगी। ये कितना बड़ा कैच छोड़ा ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। संदीप को आपने मौका दिया है। चला धोनी कर्णधार आपल्याला विनंती करतोय, एक तरफ बदाम 11 टीम अगली गेंद कृष्णा गेंदबाजी पर है। संदीप ऊपर सैंडी स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार। बेहतरीन शॉट ऑन से खेल दिया वाइडिश लॉन्ग पर 1 बाउंस गेंद सी मारेगा के बाद 4 रनों के लिए फर्रार कमांड डीजे। ये नेट में जितने भी लोग खेल रहे हैं उनसे हमसे विनती है कि नेट को खाली कर दे। 3 बैक टू बैक का सिक्सर के लिए 5,000 रुपए का इनाम आया है। आप संदीप को लड़ना होगा, विकास सर जी के जानिब से आया है। बेहतरीन गेंद कट कर दिया, गेंद पॉइंट ओरिजिन पर जाती हुई। आप जानते हैं 2 चौके आए हैं, 2 चौके के लिए 500 का इनाम था वो आ चुका है संदीप के लिए। मगर आप लड़ना होगा, दाव संख्या होती थी 10। बिग फाइट बिग लड़ आप देख रहे हैं। पहला षटक चालू अस्ताना। इस ओवर के बाद हम हमारे टॉस बॉक्स में चलेंगे, वहां पर है सभी की दिल की धड़कन की आवाज तुकारा मांगेल सर जी के पास। मगर इस ओवर के बाद टॉस होगा, दोनों कप्तान तैयारी में रहे। अगली गेंद धीरज पाटिल के लिए आती हुई, कृष्णा गेंदबाजी पर है और अच्छी गेंद चप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई विकेट कीपर के हाथों में। ओव्हर नंबर खेळ समाप्त होता हुआ पहिला षटक संपतोय। 10 धावा आपण पाहतोय। डीजे आपल्याला सामोरतोय, आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये जिकडे टॉस होणार आहे दोन्ही संघामध्ये। धन्यवाद जाहीर भाई। तर आपण नाणेफेकीचा खोल होतोय, पुढचा मॅच एका बाजूला बदाम 11 चंदन सर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आई जीवदानी घासपाडा। इट इज अ कॉल शांताराम गद यांच्या शुभ से टॉस झाले आणि टॉस जिंकलाय तो आई जीवदानीच्या टीमनं। अप्रक्त निर्णय आपण कळवायचा आहे। क्षेत्ररक्षण आपण सन्मान करणार आहोत, दोन्ही कॅप्टन आहेत तिथे शांताराम गद यांच्या शुभस्य आपण हा सन्मान केला जातोय। आई जीवदानी घासपाडा टीमचे कर्णधार कल्पेश आहेत, यांचा इथे सन्मान केला जातोय। त्यानंतर बदाम 11 चंदन सरचा संघ येथे खेळणार आहेत, त्यांच्या कर्णधाराचा आपण इथे सन्मान करतोय। तर टॉस झालाय, टॉस जिंकलाय तो आई जीवदानी घासपाडा टीमनं आणि घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। दोन्ही टीमना हार्दिक शुभेच्छा आहेत। कल्पेश त्यानंतर आदेश तुला सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा। आपण कॉम्बॉक्सच्या दिशेने जाऊया, जिथे 43 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी एनसीसी बी आहे आणि त्यांना रोखण्यासाठी तिथून टीम वैतीपाडाई सज्ज झालेत। ओवर टू कॉम्बॉक्स मिस्टर जहीर भाई। शुक्रिया तुकार मांगसज बड़ा टीम पहले से वहां पर 42 रन बना चुकी थी, 43 का लक्ष्य है। अब गेंदें मैदान पर बची हैं, 24 रन आने बाकी है। 33 फुल टॉस गेंद आउटसाइड खेलना चाहते हैं, गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग होगी अगर मना किया वहां पर। 1-1 रन आपके लिए कीमती है, 1-1 रन बचाना है, 1-1 रन को छोड़ना है, बल्लेबाजी का जलवा दिखाने होंगे। 43 रनों का ये टारगेट है। बड़ा मुकाबला, बिग फाइट बिग लो। आप देख रहे हैं नारंगी के इतिहासी मैदान पर चलता हुआ तीसरा मुकाबला आज के दिन का। एक तरफ बड़ा टीम तो एक तरफ है एनसीसी बी नारंगी। धीरज पाटिल स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार। धीरज 2 गेंदों का 1 रन पर सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। अष्टम के बहुत ही बार अंपायर घूमेंगे, वाइड का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या 12 रनों पर जाती हुई। 31 रनों की और दरकार है, गेंदे आने बाकी है मैदान पर 23 गेंदे 31 की दरकार है। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए, मुकाबला ऑन होता हुआ नजर आएगा। बिग फाइट बिग ब्रो आप देख रहे हैं, इतिहासी मैदान पर यह मुकाबला। बेहतरीन गेंद थी, ड्राइव खेल दिया, गेंद लॉन्ग पर तो खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। धीरज नवाजा बैंडेज चौकार कमांडीज।
बेहतरीन शॉट आपने देखा, वी शेप में खेल दिया था, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था उस गेंद को रोकने के लिए, और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए धीरज के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन चौका। धीरज जा पहुंचे हुए 5 रनों पर। आउटसाइड मिड विकेट पर खेला, गेंद हवा में, मगर आप खिलाड़ी को बना देंगे दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। गेंद सीमा रेखा के बाहर, षटकार। लाजवाब मुकाबला है, 21 गेंदें और 21 रनों की दरकार है। क्या बल्लेबाजी होती हुई धीरज पाटिल के द्वारा। अगली गेंद फिर से ड्राइव खेल दिया, लॉन्ग लॉन्ग के बीच में से खिलाड़ी के पास फिर मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, धीरज नावासा बैंडेज चौकार। कम ऑन डीजे। बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ धीरज द्वारा, 2 बैक टू बैक चौके, एक सिक्सर आपने देखा है। अगली गेंद धीरज के लिए आती हुई, फुल टॉस गेंद थी, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने कर दी बल्ले बल्ले, गेंद सीमा रेखा बाहर, षटकार। कमान डीजे। शुक्रिया डीजे। अगली गेंद धीरज खिलाती हुई, बैट का एज लगा, गेंद वापस टर्न पर ट्रैवल हो रही है, फाइनल के खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया, गेंदबाज गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, इसको जा पाता हुआ 33 रनों पर। अब यहां पर ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 बिना कोई नुकसान के एनसीसी नारंगी बी एक बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। 10 रनों की और दरकार है, गेंद आने बाकी 18। एक ब्रेक के बाद मैदान के और तमाम दर्शकों के बीच कमांड डीजे। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, सैंडी ऑफ स्ट्राइक नहीं है क्योंकि बैक टू बैक 3 सिक्सर के लिए इनामों की राशि है, मगर धीरज अपनी बल्लेबाजी का जलवा भी कर रहे हैं। और ये ए टीम का भी एक बेहतरीन हुकुम का आकाश मंगेला का आप देखते हैं, मगर वहां पर धीरज अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा भी कर रहे हैं। घरेलू मैदान है और इसी मैदान पर सराह होते रहते हैं और उसी का पूरा फायदा उठा के बल्लेबाजी का जलवा भी करता हुआ ये बल्लेबाज राज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 18 गेंदें 10 की दरकार है जब इसके बाद का मुकाबला शुरू होगा, और 2 बुलंद आवाज जो ने हर दिल की धड़कने आवाज के साथ पूरे मुकाबले में जी जान डालने वाली आवाज आपके सामने आएगी। तुकार मंगल सर जी और प्रशांत सर जी। शॉट गेंद खेला है मगर खिलाड़ी के पास मौका था, वो भी गवा दिया है। गेंद जाएगी शॉट फाइन लेग पर, खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाएंगे 1 रन निकालने का मौका। 1 रन के साथ इसको 34 रनों पर जाता हुआ। अब यहां पर बैक टू बैक 3 सिक्सर के लिए इनाम आया है, मगर संदीप ऊपर सैंडी कर पाएंगे, गेंदबाज युवराज करने देंगे, यह आने वाला समय तय करेगा। गेंद है मैदान पर, 17 रन आने बाकी है, 9 17 चेंडू 9 धावांची गरज है एनसीसीबी 11 या संगाला। शॉट गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, दोनों हाथ अंपायर के खुलेंगे, व्हाइट का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ रंग संख्या में बढ़ोतरी होती हुई। अभी भी 17 गेंदें 8 की दरकार है। जहां पर बल्लेबाजी की वहां पर थोड़े से बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी का जलवा बिका, मगर गेंदबाजी में थोड़ी सी खराब गेंदबाजी का जलवा होता हुआ। संदीप ऊपर सैंडी के लिए अगली गेंद, शॉट गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर, गेंद फिर से बैक टू बैक। पहले इनिंग में वो सिलसिला देखा, दूसरी इनिंग में वही सिलसिला मैदान के अंदर चालू होता हुआ, क्योंकि ये गेंदबाजी आपने पहली इनिंग में देखी थी, वही गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर भी देखने को मिलता हुआ। दिशाई गेंद आपको इस मैदान पर रुकने नहीं देगी, गेंदबाजी करनी होगी तो अच्छी गेंदबाजी का जलवा भी करना होगा। संडे के लिए अगली गेंद युवराज द्वारा आउटसाइड खेला है, बैट का टो लगा, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा डीप पर। दूसरे रन की मांग है, दूसरा रन भी पूरा होगा, रनआउट का मौका है। बल्लेबाज अपनी टीम की जान लगाते हुए मैदान के अंदर क्रीज पर पहुंचते हुए नजर आए। इस 2 रन के साथ इसको आगे सरकता हुआ 38, 16 गेंदे 5 की दरकार है।
2 चौके का इनाम सैंडी के लिए आ चुका है, मगर सिक्सर के इंतजार तमाम जनता कर रही है। आउट साइड पर मिस टाइम है, गेंद मिरा पर गिरेगी आउट साइड पर, जब तक खिलाड़ी जाकर गेंद को फील कर पाएंगे एक रन जरूर मिलेगा। अब विनिंग शॉट का दिनेश पाटिल के बल्ले से हमें देखने को मिलेगा। 4 रनों की दरकार है, गेंद है मैदान पर 15 चेंडू आणि 4 धावांची गरज है। वन साइड थोड़ा मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है, मगर अभी भी गेंदबाजी का जलवा भी करना होगा। एनसीसी ट्रॉफी 2024 का सरार 25वां वर्ष अब बात है। जुगली साल एक लाजवाब मैदान पर एनसीसी नारंगी। ऑन साइड पर गेंद पैडम पार पर ऊपर शरीर के करीब थी, गेंद को हल्का सा खेला, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती भी एक रन के साथ सही को रखना होगा। अब 3 रनों की दरकार है, गेंद है मैदान पर 14 चेंडू आणि 3 दावा। विनिंग शॉट संदीप बस सैंडी खेल पाएंगे, गेंदबाज युवराज करने देंगे। अगली गेंद संदीप खेलने तैयार। पैडम पार जड़ में थी, गेंद को खोद के निकाला, गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई, तो गेंद को फील किया जाएगा, एक रन आसान से पूरा होता हुआ। अब बैकअप होना चाहिए। 13 गेंदे 2 रनों की दरकार है। धीरज पाटिल स्ट्राइक पर, एक बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 चौके 1 सिक्सर हमने देखा है धीरज पाटिल के बल्ले से। 13 गेंदे 2 रन की दरकार। क्या इस गेंद पर मैच को फिनिश किया जाएगा? क्या आने वाली ओवर को लेकर आएंगे गेंदबाज? युवराज की अगली गेंद धीरज के लिए आती हुई, फीक कर दिया फाइन लेग के ऊपर से, गेंद जाएगी धीरज नावाता बैंडेज चौकर, और ये मैच एनसीसीबी नारंगी ने जीत लिया। हार्ड लक टीम आपने इस मैदान पर हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आएगा देवी रबाड़ा टीम, आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत हमारी तमाम कमेटी मेंबरान से हमारी तरफ से बधाई रहेगी, मगर नेक्स्ट मैच के लिए यहां पर बधाई रहेगी एनसीसी नारंगी बी टीम के लिए। आइए दोस्तों, मैन ऑफ मैच थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे, मगर मैच जब शुरू होगा तो 2 बुलंद आवाज जिन्होंने पालघर जिला में अपनी शान दान छोड़ी है, आवाज के साथ तमाम जनता को खुश किया है, वैसी 2 आवाज, एक तरफ मुंबई महाराष्ट्र की पालघर जिला की एक आवाज आप देखेंगे तुकाराम मंगल सर जी, और एक तरफ है हमारे प्रशांत नादोड़े सर जी। चलिए सैंडी और धीरज आप हमारे कॉम बॉक्स में आएंगे, वहां पर 1,000 रुपए विकास पाटिल सर जी की जानिब से दिए जाएंगे, क्योंकि वो दोस्तों जानते हैं हर खिलाड़ी को आज मौका है, क्योंकि आप अपना खेल का जलवा दिखाइए और इनाम से नवाजे। मैन ऑफ मैच धीरज पाटिल गोस टू मैन ऑफ मैच भी है। चलेंगे हम हमारे कॉम बॉक्स में, टॉस बॉक्स में, जहां पर मैन ऑफ मैच से भी नवाजा जाएगा, और जब मैच शुरू होगा तो कॉम बॉक्स में बदल होगा, 2 एक बुलंद आवाज लेकर आएंगे, एक तरफ प्रशांत नादोड़ी सर जी मुंबई महाराष्ट्र, और वाकई में दोस्तों पूरी मुंबई और महाराष्ट्र में उसने आवाज के साथ जलवा बिक रहा है, वैसी पालघर और मुंबई महाराष्ट्र की भी आवाज आपके सामने आएगी, वो है तुकाराम मंगेला सर जी। थैंक यू। चलिए हम मैन ऑफ मैच धीरज पाटिल को दे रहे हैं, और क्या बल्लेबाजी की है विकास पाटिल सर की जानिब से इनाम भी आया है। मैं चाहूंगा किनी साहब को, मशकिनी साहब हमारे बीच है, उनका 1000 रुपये का भी इनाम देना होगा। मशकिनी साहब, किशोर दादा आपल्याला विनंती करतो का आपण 1000 रुपये विकास पाटिल सर जी की जानिब से आया है। सैंडी आप भी आना होगा, धीरज आपको 1 मिनट के लिए रुकना होगा। सैंडी भी हमारे बीच है, सैंडी को भी 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर अपनी टीम का मुकाबला जिताया है। थोड़ा सा मैच शुरू होने के वक्त है, मगर हम थोड़ी सी चर्चा दोनों खिलाड़ियों से भी कर लेंगे। संदीप वाकई में जब आप मैडम मैच जरूर मिला है, मगर आपसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे, जब आपकी टीम मैदान के अंदर फील्डिंग कर रही थी, कितना बड़ा दबाव था इस मैच पर, क्योंकि आप जानते हैं 25वां साल है, एनसीसी ट्रॉफी 2024 खेली जा रही है, मगर आपके ऊपर कितना दबाव था? दबाव नहीं, 13 रन एक्स्ट्रा था और नीचे से ही खेल रहा था, मतलब चौका, डबल, सिंगल।
शुक्रिया संदीप। नेक्स्ट मैच के लिए आपको बधाई है। तो धीरज पाटिल हमारे कप्तान हैं। कप्तान से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे कॉम बॉक्स में। धीरज, यहाँ पर वाकई में आपकी टीम फील्डिंग कर रही थी, गेंदबाजी में अपनी गेंदबाजी अच्छी की, थोड़े से दो गेंदबाज थोड़े से खराब गेंदबाजी और फील्डिंग के दौरान में क्या कहना चाहेंगे और इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्डिंगबद्दल सांगेन आणि सर्वांनी चांगली फिल्डिंग केली, तरी पण नेक्स्ट मॅच आम्ही पूर्ण प्रयत्न करून फिल्डिंग चांगली करण्याचा, कॅच पकडण्याचा, बॉलिंग चांगलं टाकण्याचा आणि फलंदाजीमध्ये पण तसंच जे चाललंय तसंच चालू. शुक्रिया धीरज पाटिल। ये थे हमारे मैन ऑफ मैच धीरज पाटिल, नारंगी के बी के टीम के कप्तान, और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी गेंदबाजी का जलवा बिक रहा है। चलेंगे हम नेक्स्ट मैच के लिए, जहां पर एक बड़ा मुकाबले की शुरुआत होगी। कॉम बॉक्स में बदला हुआ है दो बेहतरीन